हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शेर सिंह और ब्राइट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक नई बुक के साथ, रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक में बताया गया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने अपने और अपने फ्रेंड माइक की जर्नी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, हम बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 का लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो द रिच में से होता है अमीर लोग। द अमीर लोग डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग हैं वह पैसे के लिए काम नहीं करते। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी। जो गरीब लोग और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करते हैं। द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और जो पैसे वाले लोग हैं हैव मनी, पैसा अपने पास रखते हैं, वर्क फॉर देम, ताकि उनके लिए वह काम कर सकें। तो यहाँ से होती है इनकी जर्नी की शुरुआत। तो रॉबर्ट जो टी कियोसाकी हैं वो कहते हैं, डैड कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच। पिताजी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बने। हाउ टू गेट रिच, कैसे अमीर बने यानी अमीर कैसे बने। माई डैड पुट डाउन द इवनिंग पेपर। मेरे पिताजी ने शाम का अखबार जो था रख दिया। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट रिच सन। बेटा, तुम क्यों चाहते हो अमीर बनना। टू गेट रिच, बेटा तुम अमीर बनना क्यों चाहते हो। बिकॉज, क्योंकि, टूडे आज, जिमीज मॉम, जो जिमी की मम्मी हैं, ड्रॉप अप चली गई इन देयर न्यू कैडिलैक, अपने नए कैडिलैक में। एंड और दे वर गोइंग टू देयर बीच हाउस फॉर द वीकेंड। यानी कि वे जा रहे थे अपने समुद्र तट वाले घर पर फॉर द वीकेंड, छुट्टियां यानी सप्ताहांत यानी छुट्टी मनाने के लिए। ही टुक 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह ले गया 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों में से 3 को वह अपने साथ ले गया। बट, लेकिन माइक एंड आई वर नॉट इनवाइटेड। लेकिन माइक और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, यानी कि मुझे नहीं कहा गया। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, वी वर नॉट इनवाइटेड, कि हमें इनवाइट नहीं किया गया है। बिकॉज वी वर पुअर किड्स, क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, वर की जगह मैं है बोल रहा हूँ यानी प्रेजेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि दे टोल्ड यहाँ से पास्ट की शुरुआत हुई है, तो ये बात पास्ट इंडेफिनिट में की गई है, तो यहाँ से वर और यहाँ पे भी वर आया है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। दे डिड, उन्होंने किया। माई डैड आस्क्ड इंक्रेड्यूसली, मेरे पिताजी ने बड़े ही अविश्वसनीय तरीके से पूछा। यह, हाँ। दे डिड, उन्होंने किया। आई रिप्लाइड इन अ हार्ड ट्यून, मैंने उत्तर दिया इन ए हार्ड ट्यून, एक आहत भरे स्वर में। माई डैड साइलेंटली शुक हिज हेड, मेरे पिताजी ने धीरे से यानी शांत तरीके से, शुक माने हिलाया, इज हेड अपना सर, मेरे पिताजी ने चुपचाप अपना सर हिलाया। और पुस्ड हिज ग्लास, पुस्ड हिज ग्लास मीन्स अपने चश्मे को, अप द ब्रिज ऑफ हिज नोज, अपनी नाक के ऊपर रखा इस तरीके से। एंड वेंट बैक टू रीडिंग द पेपर,
और वापस पेपर पढ़ने चले गए। आई स्टूड वेटिंग फॉर एन आंसर। मैं उनके जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। मैं उनके जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। द ईयर वाज 1956। 1956 का साल था। आई वॉज 9 years ओल्ड। मैं 9 साल का था। बाई सम ट्विस्ट ऑफ फेट। भाग्य के कुछ मोड़ के द्वारा आई अटेंडेड द सेम पब्लिक स्कूल वेयर द रिच पीपल सेंट देयर किड्स। मतलब आई अटेंडेड द सेम पब्लिक स्कूल, मैंने भी द सेम मतलब वही पब्लिक स्कूल जो सरकारी स्कूल अटेंडेड मतलब कि दाखला लिया। वेयर जहाँ द रिच पीपल सेंट देयर किड्स, जहाँ जो अमीर लोग थे अपने बच्चों को भेजते थे। वी वर प्राइमरली ए शुगर प्लांटेशन टाउन। हम प्राथमिक रूप से एक चीनी बागान कस्बे में थे। द मैनेजर्स ऑफ द प्लांटेशन, जो बागान यानी जो कंपनी का फैक्ट्री का जो मतलब मैनेजर था, एंड द अदर एफ्लुएंट पीपल, और दूसरे समृद्ध लोग, सच एज जैसे कि डॉक्टर्स, बिजनेस ओनर्स एंड बैंकर्स यानी कि बैंक वाले, सेंट देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को भेजते थे टू दिस एलिमेंट्री स्कूल, इस एलिमेंट्री स्कूल में। आफ्टर ग्रेड 6 ग्रेड के बाद देयर चिल्ड्रन उनके जो बच्चे थे वर जनरली सेंट ऑफ टू प्राइवेट स्कूल। तो 6 ग्रेड के बाद उनके जो बच्चे थे प्राइवेट स्कूल में भेज दिए, सामान्यतः प्राइवेट स्कूल में भेज दिए जाते थे। बिकॉज क्योंकि माई फैमिली लिव्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, क्योंकि मेरा जो परिवार था वो रहता था ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली की एक साइड पर। आई वेंट, मैं गया टू दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में गया। अहेड, आई लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। हैड आई का मतलब है इफ आई हैड, इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिख दिया गया। तो यदि मैं रहता ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, गली की किसी दूसरी साइड में, आई वुड हैव गॉन टू ए डिफरेंट स्कूल। मैं मतलब कि उससे अलग डिफरेंट स्कूल में मतलब अलग स्कूल में मतलब आई वुड हैव गॉन टू ए डिफरेंट स्कूल, मतलब कि मुझे एक अलग स्कूल में जाना पड़ता। विद किड्स फ्रॉम फैमिलीज, उन बच्चों के साथ उन परिवार के बच्चों के साथ, मोर लाइक माइन, जो ज़्यादातर मेरे जैसे थे। आफ्टर ग्रेड 6 ग्रेड के बाद, दीज किड्स ये बच्चे एंड आई और मैं वुड गो ऑन टू द पब्लिक इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। मतलब 6 ग्रेड्स के बाद ये बच्चे और मैं वुड गो जाएंगे ऑन टू द पब्लिक इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल, सरकारी माध्यमिक और हाई स्कूल में। देयर वाज नो प्राइवेट स्कूल फॉर देम और फॉर मी, उनके लिए और मेरे लिए कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था। माई डैड फाइनली पुट डाउन द पेपर, मेरे पिताजी ने अंततः पुट डाउन द पेपर, अखबार को नीचे रख दिया। आई कुड टेल, मैं बता सकता था, ही वॉज थिंकिंग, वह क्या सोच रहे थे। वेल, अच्छा, सन, बेटा, ही बिगेन स्लोली,
उन्होंने धीरे से शुरुआत की। इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो, यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना होगा। यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना होगा। टू मेक मनी, कि पैसा कैसे, पैसा कमाना सीखना होगा। यू हैव टू लर्न टू मेक मनी, तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा कमाना सीखना होगा। हाउ डू आई मेक मनी, आई आस्क, मैंने पूछा कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ।